नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमो यारो पंच नमो यारो सवपाव पराशनो सवपावपराशनो मंगलार्णं च सवेसिं मंगलार्णं च सवे पढ़मं ओ मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य संदान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमस्ते। दो तरह का मार्ग है, एक साधना का मार्ग और दूसरा आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग यानी अपने रास्ते को खुद बनाते हुए आगे बढ़ने का मार्ग, ऐसा मार्ग जिसमें चलना भी है और अपना रास्ता भी बनाना है। आराधना का मार्ग बने बनाए रास्ते पर चलने का मार्ग, उसमें हमें करना कुछ नहीं है, केवल जो निकल चुके हैं उनके पद चिन्हों का अनुकरण करना है, पीछे चलना है। दोनों मार्ग है। साधना का मार्ग थोड़ा कठिन मार्ग है। रास्ता बनाना और एकाकी चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आराधना का मार्ग थोड़ा सरल है और वही मार्ग हम सबके लिए। तीर्थंकरों ने साधना का मार्ग अंगीकार किया। वे चले और न केवल चले, चल करके रास्ता भी बनाए, और न केवल रास्ता बनाए अपितु रास्ते पर कई ऐसे चिन्ह अंकित कर गए जो हम जैसे पीछे चलने वाले को दिग्भ्रमित होने से बचा सके। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें बना बनाया रास्ता मिल गया। वे लोग निश्चित तौर पर महान हैं जिन्होंने
हम सब के लिए रास्ता बनाया, जो चले और रास्ता बनाए, हम सबको रास्ता बनाए। पर वे लोग बड़े अभागे हैं जिनको रास्ते का ही पता नहीं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला न मिला। और वे लोग और अभागे हैं जिनके पास रास्ते पर चलने का साहस नहीं है, रास्ते पर चलने का बल नहीं है, साहस नहीं है। और वे लोग जिन्हें रास्ते का पता ही नहीं है। चार बातें हमें समझने की है। रास्ता बनाना, रास्ता पहचानना, रास्ता दिखाना और रास्ते पर चलना। इस अर्थ में आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं जब तीर्थंकर परमात्मा ने हम सबके लिए रास्ता बनाकर दिया है ना। कितना साफ सुथरा रास्ता हम सबको उपलब्ध है। इसके बाद हमें रास्ता दिखाने वाले गुरु भी मिल गए हैं, है ना। गुरुओं का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। वे हमें बता रहे कि इधर चलने का ये परिणाम है, इधर चलने का ये परिणाम है, तुम्हें इस रास्ते पर चलना है तो ये रास्ते पर चलो, और यहाँ कहाँ कहाँ क्या क्या प्रसंग बनता है, कैसी घटनाएं घटती है, उससे बच कर चलना। लेकिन बहुतायत लोग वे हैं जो रास्ते को पहचानते नहीं, और पहचान भी ले तो चलने का साहस नहीं कर पाते। संत कहते हैं चलो आगे बढ़ो तभी पहुंचोगे। भगवान ने अपना काम कर दिया, हमें रास्ता बना दिया, बता दिया। धर्म का पथ हमें भगवान ने दिया। गुरु हमें रास्ता दिखा रहे कि बस इस डायरेक्शन में चल, इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना, और तुझसे ज्यादा नहीं बनता तो मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे आ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लोग इसको पहचाने ही नहीं कि यही सही रास्ता, उनको क्या कहें, और पहचानने के बाद भी जो हिम्मत न जुटा पाए उसके लिए क्या कहें, बोलो। संत कहते हैं अपने जीवन का ध्येय सुनिश्चित करो। मेरा ध्येय क्या है, मुझे जाना कहाँ है, जाने का रास्ता क्या है, उस रास्ते को दिखाने वाला कौन है, और मुझे चलना कैसे है। क्या चाहिए आप लोगों को, बोलो। अपने जीवन का ध्येय क्या है, क्या है मकसद, बोलो तो। कोई मकसद ही नहीं है। क्या है ध्येय, हिमांशु? संसार पार करना है, दोबारा नहीं आना है, ये हमारा ध्येय है। पर कोई तैयारी है? सच्ची बात बताऊं, ये सब तो केवल धर्म सभाओं में कह देते हो, और कहते नहीं हो, कहना पड़ता है। अब यहां और क्या कहेंगे? महाराज जी, ईमानदारी की बात तो यही है, आपके सामने अभी ये हम कह रहे हैं, पर हमारे पूरे जीवन की व्यवस्थाओं में हमने इसको कहीं रखा ही नहीं है कि मुझे संसार से पार उतरना है। बोलो सही है कि नहीं?
जब तक तुम्हारा ध्येय नहीं है, तुमने अपना लक्ष्य सुनिश्चित नहीं किया, तुम्हारे सामने अपना मंजिल ही नहीं, फिर तुम्हें राह कौन दिखाएगा? खुद पता होता नहीं जिनको अपने मंजिल का, राह के पत्थर उन्हें रास्ता नहीं देते। कौन रास्ता देगा? पहले अपना ध्येय बनाइए। मुझे मोक्षपुरी तक जाना है, जाना है। अब देखिए रास्ता क्या है, भगवान ने बता दिया। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, धर्म का मार्ग बनाया और बताया। अब मार्ग तो है, हम पहचान नहीं पा रहे। अब बहुत सारे रास्ते, कौन से रास्ते से चले? तो गुरु कह रहे बेटा देख, ये रास्ता तेरा सीधा है, वो मोक्ष मार्ग की राह दिखा रहे हैं। सीधे चल, ये जितने बाकी रास्ते, इनमें भूल भुलैया है, इनमें भटक जाएगा। और अभी तक तुम इन सारे रास्तों में चल करके भटकते रहे हो। अब वैसी भूल दोबारा मत करना। ये रास्ता सीधे चल रहा है, इसमें कहीं किसी प्रकार का मोड़ नहीं, घुमाव नहीं, स्ट्रेट चलो। और कैसे चले? बहुत लंबा रास्ता है, रास्ते में कहीं कोई कठिनाई ना आ जाए, कोई दुर्गम घाटी ना पड़ जाए, जंगली जानवरों का आतंक न हो, चोर लुटेरों का डर न हो, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तब गुरु कहते बेटा घबराता क्यों है? मुझे देखना, मैं भी चल रहा हूं, बहुत अच्छा जाना पहचाना रास्ता, मैं अक्सर आया जाया करता हूं, कोई कठिनाई नहीं है। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोग बड़े अच्छे हैं, रास्ता बिल्कुल सपाट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बीच बीच में रुकने के लिए कई सराय और रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, चाहे जहां हम विश्राम भी कर सकते हैं। अगर थक जाए तो थोड़ा आराम करके भी बढ़ सकते हैं। देख, चलना चाहो तो मैं चल रहा हूं, चुपचाप मेरे पीछे आ जा, तेरा रास्ता भी कट जाएगा और मंजिल भी पहुंच जाएगा। गुरु रोज यही प्रेरणा दे रहे हैं ना, पर क्या कर रहे हो? बोलो। गुरु जो रास्ता दिखा रहे हैं उस पर चल रहे हो, या जिस रास्ते पर आज तक चलते आए हो उसी भूल भुलैया में उलझ रहे हो? बोलो। हाँ, एक ने कहा, एक कवि ने बहुत पहले कहा, भगवान हमने आपके रास्ते को अच्छी तरह अपनाया, हमने आपके रास्ते को अच्छी तरह अपनाया, इसीलिए अपने रास्ते का नाम ही भगवान महावीर मार्ग बना दिया है। जिस रास्ते पर चलते उसी को मोक्ष मार्ग बना दिए। तो आखिर कैसे काम चलेगा? राह पकड़िए, सही राह पकड़िए, आगे बढ़िए। अब वक्त केवल चलने का है, आगे बढ़ने का है। जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए प्रयत्न कीजिए। सतत गतिशील होने का लक्ष्य बनाइए। कभी मन से पूछा मेरा आगे का क्या होगा? मुझे कहाँ जाना है? कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? और सच्चे अर्थों में ये तो पूछो कि अंदर कल्याण की कोई इच्छा है कि नहीं है।
जिसके अंतरंग में इच्छा ही नहीं जगी, समझ लेना उसका बड़ा दीर्घ संसार है। अभी उसको संसार में बहुत लंबा काल खंड बिताना। जिसको पता है कि मेरा मार्ग तो यही है, भले वो धीमे चले, चलना शुरू तो करे। एक एक कदम चलते चलते हजारों मील की यात्रा की जाती है। हजारों मील की चर्चा करने वाला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। शुरुआत करो पहले कदम की। और संत कहते हैं तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, अति उत्तम बात है। कम से कम ऐसा न कर सको तो कम से कम इतना तो तय कर लो कि अब तक जिस रास्ते पर थे अब उस रास्ते पे नहीं जाएंगे। संसार की तरफ अब मैं पीठ कर लिया हूं, उधर मैं अब झांकूंगा भी नहीं। एक सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। जिसकी दृष्टि सही हो जाए उसका नाम सम्यक दृष्टि, यानी जो अभी तक संसार और संसारिकता को देखता था अब वो मोक्ष और आध्यात्मिकता को देखने वाला हो गया। जो मोक्ष और आध्यात्मिकता को देखे वो सम्यक दृष्टि, और जो संसार और सांसारिकता में उलझे वो मिथ्या दृष्टि। बदलाव भटकाव को रोकेगा और तभी ठहराव आएगा, और इसी ठहराव में आत्मा के साथ लगाव आएगा। एक ढर्रे में जीते जीते कितने भाव बिता दिए, कोई हिसाब है? कोई अता पता नहीं। हमने अनंत भाव बर्बाद किए हैं, अनंत भाव, एक दो भाव नहीं। केवल इसी कारण कि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला, हमें कोई रास्ता सुझाने वाला नहीं मिला, हमें रास्ता ही नहीं मिला। ये पंचम काल खत्म होगा, रास्ता भी खत्म। फिर जब तीर्थंकर परमात्मा आएंगे तब रास्ता बनाएंगे। अब ज्यादा दिन के लिए रास्ता नहीं है। 21,000 वर्ष में 2,500 साल तो चले गए। अब बचे कितने दिन का है ये रास्ता? कितने दिन के लिए बोलो? और ये रास्ता भी दिनों दिन छीन होने वाला है। अभी तो फिर भी व्यवस्थित है, बहुत अच्छे युग में है, क्योंकि हम आचार्य विद्यासागर के युग में जी रहे हैं। सुव्यवस्थित मार्ग, रास्ता भी हमारे पास, रास्ता दिखाने वाले भी हमारे पास, और ऐसे युग में जब रास्ता में चलने वाले राहगीरों की भी भरमार दिख रही है ना? वो युग कैसा होगा जब कोई मोक्ष पथ पर चलने वाला ना हो। जुगल किशोर मुख्तार ने अपनी वेदना लिखी। जुगल किशोर मुख्तार का नाम सुना ना आपने, जिनने मेरी भावना पर लिखी। उनका एक गजल है जिसमें उनने अपने अंतर की व्यथा को प्रकट किया, क्योंकि इस दौर में मुनियों का सद्भाव नहीं था। उनने लिखा, साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। कौम की कश्ती भंवर में जा फंसी, साधु तारक बिन तरा जाता नहीं। धर्म की चर्चा थी उनसे जा बजा, धर्म अब ढूंढे नजर आता नहीं। मन में आता है कि मैं साधु बनूं, साधु बिन साधु बना जाता नहीं। साधु के दर्शन कहीं पाता नहीं, दिल दुखी है दर्द सहा जाता नहीं। वो युग था जब कोई राह दिखाने वाले नहीं थे। ये युग है जो राह दिखाने वाले, राह पर चलने वाले और हाथ पकड़कर चलने की प्रेरणा देने वाले भी बैठे हैं। उसके बाद भी तुम हाथ बांधे ठूठ से खड़े रहो,
तो तुम्हें कौन बचाएगा? उठो, जागो, प्रभात छोड़ो, आगे बढ़ो, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ, धर्म पथ पर आगे बढ़ो। चलो, चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पर सूल से लड़ता चले वो आदमी। चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, उत्सर्ग पथ पे सूल से लड़ता चले वह आदमी। है आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम। चलो आगे बढ़ो, ठहरो मत, ठहराव में खतरा है। आगे बढ़ने का लक्ष्य तो बनाओ। चातुर्मास अब समापन पर है, 4 महीने में सब फसलें पक जाती है, पर तुम्हारी फसल अभी तक पकी कि नहीं पकी ये तुम्हें देखना है ना। 4 महीने में फसल पकती है और यहाँ तो 8 महीना होने को है, तुअर की फसल भी पक जाती है ना। अपनी फसल को अब पकाओ, आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाओ, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और हम कुछ सार्थक उपलब्धियां घटित कर सकें। सार संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा। कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पावन आराधना है, मंगल आराधना है। आप सब लोगों ने अपना मन तो बना ही लिया है। खूब भाव विशुद्धि के साथ हमें सिद्ध परमात्मा की इस आराधना को अपने जीवन की श्रेष्ठतम आराधना के रूप में परिवर्तित करना है। पुनीत भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर्षी अरहर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरु चरणों में एक शिष्य अनेक दिनों से रह रहा था। शिष्य थोड़ा निठल्ला किस्म का था। एक दिन गुरु ने उसे बोध देने के ख्याल से कहा कि वत्स, इसे संभाल, ये पारस पत्थर है। मैं तुझे 2 दिन के लिए दे रहा हूं। आज मैं तुझे दे रहा हूं, परसों सूर्यास्त के समय तुम ये मुझे वापस दे देना, मैं तुमसे वापस ले लूंगा। ये बेश कीमती पारस पत्थर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तुम इस पत्थर से जिस लोहे को भी स्पर्श कराओगे सब सोना हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 दिन का अवसर है। इस अवसर का लाभ उठाओ और जितना चाहो उतना सोना बना लो। गुरु की बात सुनकर शिष्य अंदर ही अंदर बड़ा प्रमुदित हुआ। उसे लगा कि जैसे आज तो मुझ पर गुरु ने अपनी सारी कृपा एक साथ बरसा दी है। अब क्या है? घर आया, कल्पनाओं में खो गया। मैं अपने घर में इतने लोहे का ढेर लगाऊंगा और एक बाद इसका स्पर्श कराऊंगा, एक साथ मेरे घर में लोहे का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, ढेर खड़ा हो जाएगा।
ख्वाबों में लीन हो गया। मैं तो इस धरती का शहंशाह बन जाऊंगा, मेरे पास अपार दौलत होगी। न जाने क्या क्या उसके दिमाग में चलने लगा और घर आकर के वो इसी कल्पना में खो गया। कब नींद आई उसे पता नहीं, सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा, उसने सोचा हाँ आज मुझे लोहे को सोना बनाना है। दिमाग लगाना शुरू किया, कहाँ कहाँ से सोना लाना, लोहा लाना है, कैसे कैसे लाना है और ला करके क्या करना है। देखा अभी तो बहुत दिन है, ये काम तो थोड़े समय में भी पूरा हो सकता है। अभी तो बहुत दिन है, थोड़े समय में भी पूरा हो सकता है। ये सोच करके वो थोड़ा विश्राम कर लिया। विश्राम किया तो उसे नींद आ गई। उठा तो एकदम अकबका गया, देखा सूरज ढलने को है। झटपट तैयार होकर सोचा चलो अब थोड़ा समय बचा है, मैं कुछ लोहा ले आऊं और उसे ही सोना बना लूं। वो आगे बढ़ा पर उसे लोहा नहीं मिला, उसे गुरु मिल गए। गुरु सामने से आते हुए मिल गए, कहे वत्स दिन ढल गया, सूर्यास्त हो गया, मेरा पारस मुझे दे, मेरा पारस पत्थर मुझे दे। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव माफ करे, मैंने तो अभी 1 इंच सोना नहीं बनाया है, कृपया कर आप 1 दिन की मोहलत मुझे और दे दें। अभी अभी मैं लोहा लेकर आता हूँ और सबको सोना बना लेता हूँ। गुरुदेव मुझ पर कृपा करे, 1 दिन की मोहलत और दे दें। गुरु ने कहा जो बीते 2 दिन का उपयोग नहीं कर पाया वो आने वाले दिन का भी उपयोग नहीं कर सकता। अब वापस ले, बस एक बात ध्यान रख, कामयाब केवल वे होते हैं जो प्राप्त अवसरों का सदुपयोग करते हैं, और जो अपने अवसर को खो देते हैं वे कहीं के नहीं होते। आज बात मुझे आलस्य की करनी है। आलस्य मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा शत्रु है। नीतिकार कहते हैं आलस्य एवं मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। ये हमारी प्रगति में बाधक है। इसकी वजह से हमने न जाने कितने कितने अवसर खोए। जीवन के स्वर्णिम अवसर को मनुष्य अपने आलस्य और प्रमाद में ही खो देता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये जीवन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, पर इसका लाभ केवल वे ही कर लेते हैं जो जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। जो आलस्य और प्रमाद से भरे होते हैं वे अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। आज बात मैं आलस्य की करूंगा और कुल 4 बातें आप सबसे करूंगा। सबसे पहले आलस्य क्या है, उसका लक्षण क्या है ना। आलस्य क्या है ये हमें जानना है। आलस्य क्यों आता है उसका कारण जानना है। आलस्य का परिणाम क्या है ये जानना है, और आलस्य से बचने का उपाय क्या है। आलस्य क्या है, आलस्य क्यों आता है, आलस्य का परिणाम और आलस्य से बचने के उपाय। बस इन 4 बिंदुओं पर आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। सबसे पहले आलस्य है। हर मनुष्य में किसी न किसी रूप में आलस्य होता है। कुछ लोगों में आलस्य की बहुलता होती है, कुछ लोगों में मंद आलस्य होता है। पर हमें यह पहचानना है कि मुझ में आलस्य है या नहीं। मैं आलसी व्यक्ति की कोटि में तो नहीं आता, ये हमें देखना है। इस संदर्भ में यदि 4 बातें आपके जीवन में दिख रही हो तो समझना मेरे जीवन में आलस्य घर किया हुआ है। आलस्य क्या है, किसी भी कार्य के प्रति अनुत्साह,
अनुत्साह आलस्य का लक्षण है। अगर आप काम कर रहे हैं और काम करने में आपका उत्साह नहीं है, अरुचि है, तो ये आलस्य का ही द्योतक है। संत कहते हैं जो काम करो रुचि पूर्वक करो, उत्साह पूर्वक करो, तब उसका सही परिणाम आएगा। जो तत्पर लोग होते हैं वे छोटे काम को भी बड़ी रुचि से करते हैं, और जो प्रमादी लोग होते हैं वो बड़े बड़े काम में भी रुचि नहीं रखते, चाहे वे कार्य कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वे उसका महत्व नहीं समझते, उसके प्रति यथोचित रुचि और उत्साह नहीं रखते, और रुचि और उत्साह के अभाव में उन्हें वांछित परिणाम नहीं मिलता। वे कहीं के नहीं रहते। अपने मन को टटोलो। आप धार्मिक कार्यों की बात करिए, लौकिक कार्यों की बात कीजिए, या अपनी पढ़ाई लिखाई संबंधी बातें कीजिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए। देखिए आपके लिए आलस किस तरीके से जकड़ता है, आपके लिए कैसे जकड़ता है। जैसे एक धार्मिक व्यक्ति है, उसको सुबह से उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के अगर मंदिर रोज जाना है, वो मंदिर रोज जाता है, अभिषेक पूजन करता है। तो एक व्यक्ति है जिसके मन में उमंग है, वो तत्परता से नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होगा, और नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर झटपट समय से पूर्व जाकर अपनी इस क्रिया में अपनी सहभागिता देगा। यदि आप रुचि पूर्वक अपने कार्य में तत्पर हो और उत्साह से अपने काम में जुटे हुए हो, तो आप निरालस व्यक्ति की श्रेणी में हो। लेकिन हाँ, आप चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो अभिषेक शुरू हुआ है, शांति धारा भी होगी और लास्ट तक पहुंच जाएंगे। क्या हुआ? ये क्या है? ये आलस है, जो तुम्हें एक महत्वपूर्ण क्रिया के लाभ से वंचित कर रहा है। एक उदाहरण है, पढ़ाई करना है, बच्चे पढ़ते हैं, अब पढ़ रहे हैं, मन नहीं लगा, अब ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ते फिर देखते हैं। ये जो चीजें हैं, अरुचि या अनुत्साह आलस्य का पहला लक्षण। कोई भी कार्य करो, उत्साह के साथ करो, रुचि पूर्वक करो, तभी आप अपने जीवन में उसका लाभ ले पाओगे। दूसरा लक्षण टाल मटोल। टाल मटोल कुछ लोग हैं, हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, फिर देख लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, करते रहेंगे, लेकिन कर नहीं सकेंगे। आलस्य की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि आलसी व्यक्ति अपने वर्तमान को भी खोता है और भविष्य को भी खोता है, क्योंकि भविष्य केवल उसके साथ होता है जो वर्तमान का सही प्रयोग करता है, वो कहीं का नहीं होता। आप अपने अंतस में झांक कर देखिए, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, आज के काम को आज और अब के काम को अभी निपटाते हो या कल पर टालते हो। अगर कल पर टाल रहे हो तो आप आलस की तरफ जा रहे हो, और यह आपको अकर्मण्य बनाकर छोड़ेगा, कहीं का भी नहीं रखेगा। और अक्सर आप लोगों को घर में होता, आपके आलस के कारण कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। आप घर में कह रहे गैस खत्म होने वाली, हाँ कल ले आएंगे, है ना, शक्कर खत्म होने वाला, कल ले आएंगे, राशन कम हो रहा, कल ले आएंगे, देख लेंगे। और देखते 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 पता लगा एक दिन चूल्हा ही नहीं जला,
ये क्या है? आलस है ना। टाल मटोल की प्रवृत्ति मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है। यहां सजग और सावधान होकर के जीने की आवश्यकता है। जो काम करना है यानी करना है, उसको टाल मटोल करने से कोई फायदा नहीं। अभी कर ले, काम खत्म। टाल दोगे तो ये समझ लेना काम हल्का नहीं होगा और भारी होगा। जो समय पर काम नहीं करते, टाल मटोल करते, उनके माइंड में प्रेशर बढ़ जाता है और फिर जल्दबाजी में काम करते तो कुछ हो ही नहीं पाता। होता है ना, व्यवस्थित नहीं हो पाता। तो टाल मटोल की आदत से बचिए। एक विद्यार्थी है जो अपना कोर्स पूरा करता है, रोज मन लगा करके पढ़ता है, उसको एग्जाम में कोई चिंता नहीं होती, लेकिन एक सोचता कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। उसके ऊपर एक साथ इतना प्रेशर पड़ जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। तो टाल मटोल की आदत से बचे। जो करना है आज का काम आज का करके ही दम लो। सोने के लिए पूरी जिंदगी है, पर काम करने के क्षण तो थोड़े ही होते हैं। जो काम है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसको तुरंत कर डालिए। प्रायः लोगों को अच्छे कार्यों में आलस आता है, बुरे कार्यों में उत्साह होता है। मैं कहता हूं भैया, अच्छे कार्य में उत्साह रखो, बुरे कार्य में भले तुम आलस करो, अच्छा है। अच्छे कार्य का उत्साह करना गुण है और बुरे कालस में आलस रखना भी एक अच्छाई है। उल्टा करते हो। अच्छा काम करो, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, देख लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कोई लाभ नहीं। टाल मटोल करने वाला व्यक्ति केवल बहाना बनाता है और वो कुछ कर नहीं पाता। बहाना बना करके औरों पर आरोप लगा देगा, लेकिन इससे काम किसका अटकता? खुद का अटकता है। इस बात को ध्यान रखो। बहुत सारे लोग बड़े बहानेबाज होते हैं, हर बात को टाल मटोल टाल मटोल टाल मटोल की आदत में रहते हैं। कैसे ही टाल मटोल करना है और बात को टरकाते जाना है, कोई मतलब नहीं। एक बड़ा आलसी बच्चा था, शिक्षक ने उसे एक दिन कहा इसका आलस तो मिटाना ही है। तो उसको कहा एक काम करो, तुम्हें चित्र बना कर लाना है। बोले क्या? बोले एक बिल्ली का चित्र बनाना है, फिर एक कुत्ते का चित्र बनाना है, बिल्ली का चित्र बनाना है और एक कुत्ते का चित्र बना, एक चूहे का चित्र बनाना है, फिर एक बिल्ली का चित्र बनाना है और एक कुत्ते का चित्र बनाना है। सब बच्चे तो चित्र बना कर ले आए। वो आलसी बहानेबाज था, वो गया खाली हाथ गया, उसके पास कोई चित्र नहीं। पूछा भाई क्या बात है, तुमने चित्र नहीं बनाया? सर चित्र बनाया था, चित्र बनाया था। तो फिर लाए क्यों नहीं? बोले क्या बताए सर, सबसे पहले मैंने चूहे का चित्र बनाया, चूहा एकदम जीवंत बन गया। चूहे का चित्र बनाया, चूहा एकदम जीवंत बन गया। सर उसके बाद हमने एक बिल्ली का चित्र बनाया, बिल्ली भी जीवंत बन गई और बिल्ली की जैसी नजर चूहा पे पड़ी, उसने चूहे को खा लिया। फिर बिल्ली? बोले सुनिए तो सर पूरी बात। बोले क्या हुआ? बिल्ली के बाद मैंने एक कुत्ते का चित्र बनाया, सर आपकी कृपा से कुत्ता भी पूरा जीवंत बन गया। और जैसे ही कुत्ते की नजर बिल्ली पर पड़ी, उसने बिल्ली को खा लिया, बिल्ली को खा लिया। ठीक, कुत्ता कहाँ है? कुत्ता को ले आते। बोले सर उसी को तो हम लेके आ रहे थे। सर कुत्ते को लेकर हम आ रहे थे, पर क्या बताया रास्ते में बच्चे लोगों ने उसे पत्थर मारा, वो कुत्ता कहाँ चला गया पता नहीं, मैं खोजा इसलिए लेट हो गया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? एक बात बताऊं, आलसी जीवन में बहाना बनाता है
और पुरुषार्थी व्यक्ति हर समय बहाना खोजता है। बहाना बनाने वाले लोग अटक जाते हैं और बहाना खोजने वाले लोग जगत में उदाहरण बन जाते हैं, एक मिसाल प्रस्तुत करते हैं। तो अरुचि या अनुत्साह, टाल मटोल, आलस का एक लक्षण है सुस्ती। शारीरिक रूप से ज़्यादा थक जाए, मानसिक रूप से थक जाए तो सुस्ती आती है, बैठे बैठे झपकी आती है, इसको लेजीनेस बोलते हैं। किसी काम में फिर मन नहीं लगता, आधा अधूरा मन होता है, सोने का मन होता है, ये भी एक आलस का लक्षण है। अभी बताऊंगा इससे कैसे बचना है, ये सुस्ती। और चौथा लक्षण है विस्मृति। आलसी आदमी को कब क्या करना है, कुछ करना है समझ में नहीं आता, भूल जाता। सही किया गलत किया कोई पता नहीं। एक आदमी बड़ा आलसी था, गाड़ी चला रहा था, तो वो गाड़ी से 1 घंटे के रास्ते को 10 मिनट में पूरा कर लिया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी इतना फास्ट कैसे आ गया। पूछा कि भाई इतने फास्ट कैसे आ गए? बोले क्या बताऊं, भूल से ब्रेक की जगह पांव एक्सीलेटर में लग गया तो सोचा कौन उठाए। हाँ, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर पड़ गया, गाड़ी दौड़ गई। गनीमत थी कि सही जगह पहुंच गया, नहीं तो पता नहीं कहीं और पहुंच जाता। दरअसल ये विस्मृति आलस्य का एक लक्षण है। उद्यमी को कुछ विस्मृत नहीं होता और आलसी को कोई स्मृति नहीं होती। ये 4 बातें ध्यान में रखना है। अरुचि या अनुत्साह, टाल मटोल की प्रवृत्ति, सुस्ती और विस्मृति। कुरल काव्य में बहुत अच्छी बात लिखी। विनाश जिनके भाग्य में बदा है, विनाश जिनके भाग्य में बदा है, उनके पास अनुत्साह, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा 4 मंगल नौकाएं हैं। इन्हीं में डूबना है उनको। विनाश जिनके भाग्य में बदा है, उनके पास अनुत्साह, विस्मृति, सुस्ती और निद्रा, ये 4 तुम्हें रोकने वाले हैं, आगे बढ़ने नहीं देंगे। इनसे अपने आप को बचाना है। ये तो आलस की पहचान हुई। इसका कारण पहले जान ले, है ना? कारण क्या है? सबसे पहला कारण अनियमित दिनचर्या। न सोने का समय, न उठने का समय, अल्प निद्रा लेना या अधिक नींद लेना, दोनों आलस्य का कारण है। समय पर उठे, समय पर सोए, थोड़ा आसन व्यायाम करे, थोड़ा घूमने जाए, नियमित दिनचर्या करे। जिनके न खाने का समय, न पीने का समय, न सोने का समय, उनका क्या हाल होगा? प्रमाद में काटेंगे। बिल्कुल व्यक्ति को समय पर सोना और समय पर जागना चाहिए। काम करने की क्षमता तभी बढ़ेगी। आप अगर ऐसे करोगे तो बैठे बैठे ऊँघते रहोगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी। सोना आराम से, जितना सोना है 6-7 घंटे आप सो लीजिए, पर्याप्त है, ताकि आप दिन भर अच्छे से काम कर सके। नहीं तो आलस्य आएगा, आप उससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। दूसरा, असंतुलित खान पान। जिनका भोजन संतुलित होता है वो स्वस्थ होते हैं, उनके जीवन में स्फूर्ति बनी रहती। जो प्रायः
मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, तामसी चीज़ों का सेवन करते हैं, असमय में भोजन करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में मोटापा जैसी बीमारियां भी आती है और वो आलस्य से ग्रसित हो जाते हैं। संतुलित खान पान होना चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। कम पानी पीना, अधिक भोजन करना, ये भी आलस्य का कारण है। अब खाने बैठे हैं, डालते जाओ, अब मन माफिक चीज मिल गई तो फिर कहना क्या, एक की जगह 4 सही। अरे भैया चीज तुम्हारे मन की है पर पेट का भी तो ध्यान रखो। संतुलित भोजन, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, लक्ष्य विहीनता। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य ना हो वो आलसी बना रहेगा। लक्ष्य सामने हो, लक्ष्योन्मुखी व्यक्ति के लिए कभी आलस नहीं होता। लक्ष्य के प्रति रुचि, लक्ष्य व्यक्ति के सामने उसका लक्ष्य होना चाहिए, ये मुझे करना है। जब काम सिर पे आता है तो व्यक्ति पूरे प्राणों से उसमें जुट जाता है। तो अपना लक्ष्य अपने सामने रखे, सही लक्ष्य बनाए और उसकी तरफ आगे बढ़े। जैसे एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का लक्ष्य पढ़ना है और पढ़ने में आलस आता है तो उसे ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है। यदि पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं किया तो परिणाम बिगड़ेगा, रिजल्ट खराब आएगा, मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। ये फीलिंग जिस बच्चे के हृदय में होगी वो पढ़ाई में कभी आलस नहीं करेगा, और जिसमें नहीं होगी वो कहेगा कल कर लेंगे, इतना तो कर लिया ठीक है। कई बच्चे होते हैं वो अपना होमवर्क एक घर आते ही सबसे पहले करते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका होमवर्क कराने के लिए उसकी मम्मी को अपना सिर खपाना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं करते, वो टाल मटोली करते रहते हैं। लक्ष्य अगर ऊंचा हो तभी पुरुषार्थ जगता है, जिसका लक्ष्य छोटा हो वो कभी पुरुषार्थी नहीं बन सकता। वो बातें बड़ी बड़ी करेगा, काम कुछ नहीं। लेकिन हमेशा इस उक्ति को ध्यान रखना चाहिए, उद्यमेन सिद्धर्ति कार्यान न मनोरथे। काम उद्यम से सधता है, मनोरथ से नहीं। केवल सोचने और विचारने से कोई काम नहीं होगा। काम तभी होगा जब आप करने के लिए जुटोगे, तत्परता से जुटोगे, तब आप काम को अंजाम दे सकोगे। तो जिस व्यक्ति के सामने उसका लक्ष्य होता है, प्रमाद उसके ऊपर हावी नहीं होता, और जिसका कोई लक्ष्य नहीं उसका प्रमाद हमेशा उसे जकड़े रहता। आज मैं साधु हूं, मोक्ष मार्ग में हूं, मेरे सामने मेरा लक्ष्य है, मुक्ति के मार्ग में मैं चला हूं और मोक्ष को पाना मेरा लक्ष्य है, कर्म को काटना मेरा ध्येय है। तो मोक्ष को पाना और कर्म को काटना, कर्म बंधन से बचना, ये मेरा लक्ष्य और ध्येय है। ये मेरा लक्ष्य और ध्येय है। इस ध्येय को देखते हुए मैं हर पल अपने मार्ग में उत्साह के साथ जुटा रहता हूं। ये उद्देश्य, ये लक्ष्य निष्ठा मेरे मन में मेरे मार्ग के प्रति उत्साह बना के रखती कि नहीं, मुझे उत्साहित रहना है, हर पल रहना है, अपनी चर्या के प्रति अप्रमत्त रहना है, जागरूक बनकर रहना है, उसमें शिथिलता नहीं आने देना है, क्योंकि ये शिथिलता अंततः मेरा नुकसान करने वाली है। इससे मेरा लक्ष्य मेरे हाथ से छिटक जाएगा। मैं एक क्षण का प्रमाद करूंगा तो कई भाव पिछड़ सकता हूं। ये भाव बोध मुझे मेरे मार्ग में टिकाता है। इसी तरह तुम्हारे सामने यदि तुम्हारा लक्ष्य होगा तो एक पल को भी आपका मन नहीं डगमगाएगा। डगमगाएगा नहीं, आप जुटे रहोगे। तो अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन, लक्ष्य विहीनता और कार्य में रुचि का अभाव, अरुचि,
जो कार्य है उसमें पूर्ण रुचि होनी चाहिए। आपको जिस काम में रुचि होती है उसमें कभी आप ढीले नहीं होते, आप फटाफट फटाफट कर लेते हैं, और जिसमें रुचि नहीं है टाल मटोल करते हैं। तो रुचि जगाइए, अपने ध्येय के प्रति समर्पण हो, तभी रुचि जगती है, और रुचि जगती है तो कभी हम आलस से ग्रसित नहीं होते। एक बात मैं आपको और बताऊं, कई लोग बोलते हैं बड़ा आलसी है। मेरी समझ में लोग आलसी नहीं होते, वे आलस करते हैं। आलसी होना और आलस करना, इसमें बड़ा अंतर है। आलस हमारा स्वभाव नहीं, प्रवृत्ति है। जैसे हम काम करते हैं वैसे ही आलस करते हैं। जिसके सामने उसका लक्ष्य और ध्येय होता है वो काम करता है, और जो लक्ष्य और ध्येय से विमुख होता है वो आलस करता है। थोड़ी सी सोच बदल जाए तो आलस करने वाला व्यक्ति भी काम कर सकता है। गुरु का एक शिष्य था, बड़ा आलसी था। एक दिन गुरु ने कहा आज इसको कुछ पाठ पढ़ाऊं। शाम का समय था, कमरे में लाइट जल रही थी। गुरु ने कहा बस बत्ती बुझा दे, उजाला है, सो रहा हूं, नींद नहीं आ रही। शिष्य ने पड़े पड़े कहा गुरुजी मुख में चद्दर डाल दो, अंधेरा हो जाएगा। ठीक। गुरु ने कहा देख बाहर बारिश तो नहीं हो रही, बाहर बारिश तो नहीं हो रही। उसने कहा नहीं हो रही। बोले कैसे पता, तू तो बाहर गया ही नहीं। बोले अभी अभी एक बिल्ली आई थी, मैंने उसके पीठ पे हाथ फेर के देखा, बिल्ली सूखी थी, बिल्ली सूखी थी। गुरु ने कहा अच्छा ठीक है, ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा दे। ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजा तो लगा ले। बोले बस हो गया, अब 2 काम मैंने कर लिया, एक काम आप कर लो। एक काम आप कर लो। अब क्या कहेंगे इनको? वस्तुतः ऐसे व्यक्ति अकर्मण्य, निठल्ले, निकम्मे हो जाते हैं, और झारखंडी भाषा में कहें तो कहते कोड़िया हो जाता है। बिहार झारखंड में बोलते हैं माने निठल्ला, वो कुछ ना करने वाला, उसके मन में कुछ भाव ही नहीं होता, उसके सपने समाप्त हो जाते हैं। तो ये अकर्मण्यता हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। उत्तिष्ठ जागृत मां प्रमादय, उठो जागो, थोड़ा भी प्रमाद मत करो, आगे बढ़ो, चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करो। आज लोग हैं, आज बहुत सारे लोग आलस करते हैं, और बस देखिए कई लोग हैं अपने मोबाइल पे बैठे रहेंगे, हाँ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों पे लगते रहेंगे, फालतू में एक दूसरे के मैसेज भेजते रहेंगे, अपनी पिक भेजते रहेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब क्या है? ये क्या कोई क्रिएटिविटी है? ये सब अकर्मण्यता है। ये मनुष्य को एक जगह जकड़ देने वाली चीजें हैं, इससे बचना चाहिए। तो पहली बात, आलस करने से क्या होता है? क्या बोला मैंने अभी? इसके पहले क्या बोला था? अवसर खोते। दूसरा अकर्मण्यता है आलस के कारण, आलस आएगा तो व्यक्ति अकर्मण्य। तीसरा, ऐसे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहती, सुस्ती बनी रहेगी, मोटापा आएगा, शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होगी। और चौथी बात, मानसिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता। ये चारों परिणाम आलस्य के हैं, है ना? इनसे बचे कैसे, है ना?
कैसे बचे, तो उसके भी 4 उपाय बताए देता हूं। आलस्य से बचने का उपाय, सबसे पहले अपना लक्ष्य अपने सामने रखे और उसके प्रति समर्पित रहे। लक्ष्य के प्रति समर्पण मनुष्य को उद्यमी बनाता है। जो मुझे करना है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे करना है, करके ही दम लेना है, ये अपने सामने होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति कभी डगमगाता नहीं। हर जिसका कोई लक्ष्य नहीं या लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं, वो कभी कुछ कर पाता नहीं। तो जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ध्येय है, उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। मेरा जो काम, वो मेरा काम, वो मेरी प्राथमिकता होगी। जब काम की प्राथमिकता होगी तो और कोई काम नहीं आएगा। अब जैसे बच्चा पढ़ने के लिए बैठा है, लक्ष्य तो उसका पढ़ाई का होना चाहिए। अब मन में क्या आ गया, अरे चलो कोई मूवी देख ले, कोई म्यूजिक सुन ले, किसी से बात कर ले, थोड़ा व्हाट्सएप देख ले, किसी से चैट कर ले। ये क्या है? ये मनुष्य को लक्ष्य के परामुख बनाती है। और इन सब तरफ वो लोग चले जाते हैं जो अपनी मन की सुनते हैं, मन की सुनकर उधर ढलक जाते हैं, लक्ष्य एक तरफ छिटक जाता है और वे उनकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। वे जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो क्या करें? लक्ष्य नहीं, अभी तो मुझे पढ़ना है, ये मेरा ध्येय है, ये काम मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है, ये उद्देश्य मेरा पूरा मुझे करना है, ये मेरा ध्येय है। लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति जब तक उसका काम संपन्न नहीं होता तब तक दम नहीं लेता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए जिन्होंने अपने काम के प्रति इतनी गाढ़ रुचि और लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण कि 24-24 घंटे बिना सोए वे अपना काम किया और आज भी कर रहे हैं। पुरुषार्थी उद्यमी बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बात, लक्ष्य के प्रति क्या करना है? समर्पण रखना है। जो मेरा लक्ष्य है उसके प्रति मुझे समर्पित रहना है। दूसरी बात, समय का प्रबंधन और तदनुरूप प्राथमिकताएं। हम अपनी प्राथमिकताओं को निश्चित करें, हम अपनी प्राथमिकता को निश्चित करें और ये मेरी प्रायोरिटी है, इस समय मुझे यही करना है, और उसी अनुरूप समय का प्रबंध करोगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। समय हो रहा है इसलिए मुझे भी समय पर पूरा करना है। तीसरी बात, संकल्प। अपने कार्य का संकल्प लो, ठान लो, बस ये मुझे करना है और इस समयावधि में करना है। और चौथा, नित्य योग प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, घूमो। शरीर को अगर थोड़ी सी श्रम ना करो तो शरीर थक जाता है, जकड़ जाता, अकड़ जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखो। नियमित खान पान भी इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। यदि ये बातें आप करते हैं तो आपका जीवन धन्य होगा, आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकोगे। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।